बुलेटिन में खुशामदीद। खबर आपको देंगे पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लईक अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और आज का तजुर्बा तरबीती इंडस्ट्री का हिस्सा था। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशन तैयारी और तकनीकी जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतरीन अंदाज में चालाकी के साथ को निशाना बनाने वाले अब्दाली मिसाइल की जो नुमाया खसूसियात इसमें शामिल हैं। कमांडर लाइक हमें अपडेट करें। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा और अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर जानेंगे इससे मुतालिक। लईक अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा किया है अब्दाली वेपन सिस्टम का। 450 किलोमीटर की रेंज का जमीन तक मार करने वाला और मैन्यूवरेबिलिटी। लईको रहमान हमें अपडेट करें। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। आपको बता दें, पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा और अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी की अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात हैं। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा। ISPR का बताना है कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात है। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों ने शिरकत की। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम जिसका कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ISPR का यह भी बताना था कि जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात हैं। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों ने शिरकत की। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने इस मौके पर मुबारकबाद दी है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया। तो पाकिस्तान ने अब अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा किया है और बताते चले कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है।
मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमायां खुसूसियात हैं। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबीती लॉन्च का मुशाहिदा किया। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमायां खुसूसियात में शामिल है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है और अब्दाली मिसाइल की रेंज है 450 किलोमीटर। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमायां खुसूसियात में शामिल है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबीती लॉन्च का मुशाहिदा किया और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। अब्दाली मिसाइल की रेंज है 450 किलोमीटर और जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमायां खुसूसियात में शामिल है। तो पाकिस्तान ने अब अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा किया है। इस निजाम के बारे में आपको बताएं तो अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमायां खुसूसियात है। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबीती लॉन्च का मुशाहिदा भी किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों ने इस मौके पर शिरकत की, जबकि सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया है। और इससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी दिफा में बेशुमार मिसाइल, जिसमें एक और इजाफा, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल निजाम का ये कामयाब तजुर्बा किया है और अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR का कहना है कि अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का ये कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का ये मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमायां खुसूसियात हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकार हसन साहब। पाकिस्तान का अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करते हुए अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्पेशली भारत के लिए। वैसे तो मिसाइल हमारे टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन इस आई थिंक एस्केलेशन के दौर में बड़ा जरूरी था कि इनको कम्युनिकेट किया जाए। और अगर आप इसकी रेंज भी देखें तो ये आई थिंक हाफ ऑफ इंडिया को कवर करता है, दिल्ली तक इसकी मार है। और दूसरा जो है, इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एज है पाकिस्तान का, ये खुद भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट एक्नॉलेज कर रहे हैं। इसमें परवीन सानी है, इसमें जनरल HS पनाग है, वो कह रहे हैं जी कि आपको कोई एज हासिल नहीं है। बाकी हमने इनकी जिधर भपकियां भी देख ली, 10 दिन से वेट कर रहे हैं और ओपन कॉल की है पाकिस्तान ने कि हिम्मत है तो आ जाओ। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब है और दिस इज अ शॉट अक्रॉस द बो जिसको बोलते हैं कि, और इसमें दोनों कैपेबिलिटीज हैं। ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी ले जा सकता है और न्यूक्लियर भी। तो दुनिया को भी आई थिंक बावर कराने की जरूरत है कि भारत का जो
इस वक्त चढ़ा हुआ बुखार उसको जंग का उसको रोका जाए, और अगर लेट्स से भारत को वेंचर करता है तो उसके लिए हर किस्म की हमारे पास टेक्नोलॉजी भी, हथियार भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, आर्मी भी है और अवाम भी है। तो इंशाल्लाह ताला इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की आई थिंक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को मुबारकबाद, ये उन्होंने आई थिंक ये डिस्प्ले किया। बिल्कुल, और भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया है ऐसे वक्त में जब भारत की जानिब से जंग की धमकियां दी जा रही हैं। हम देखते हैं कि राफेल तैयारे जब वहां से प्रवास करते हैं तो पाकिस्तानी फिजाइया उसको ट्रेस कर लेती है, तो अपनी महारत का भरपूर जवाब दे रही है लम्हा बलम्हा पाकिस्तानी अफवाज। जी बिल्कुल, वही अभी जो कैपेबिलिटीज हैं हमारी अल्लाह के फजल से अभी भारत को थोड़ा शक है, वो असली 2019 से पीछे रह रहे हैं। मैं 2019 से भी पीछे का पाकिस्तान देख रहे हैं। हालांकि 2019 में उनको जवाब मिल गया था, लेकिन बाद में कुछ वेपन सिस्टम इंडिया ने इंडक्ट किए और मोदी ने भी कहा था जी कि रफाइल होंगे तो हम देख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि रफाइल भी आ गए, लेकिन आपको पता होगा जो PL-15 सिस्टम आया एयरफोर्स के पास, स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम एयर टू एयर, उसमें तो फिर 200 किलोमीटर भारत के अंदर से कोई जहाज फ्लाई नहीं कर सकेगा। फिर फतह सिस्टम है, फिर अब्दाली है, हमारे गौरी मिसाइल सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज है, फिर हमारे ऐसे से आई थिंक ड्रोन्स आ गए हैं अभी, जिस तरह एक बेराफ्टर ड्रोन है जो लिटरली अंडमान आइलैंड्स इनका सबसे दूर है, वहां से 2 चक्कर लगा के आ सकता है। इसी तरह बहरे हिंद में और आप कह लें कि अरेबियन सी में पूरी डोमिनेंस है पाकिस्तान की, दैट्स व्हाई इनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी वापस चले गए। तो मेरे ख्याल में एक क्लियर जवाब है, बॉर्डर को इस तरीके से सील किया गया कि अभी वहां से परिंदा भी नहीं गुजर सकता, और इंशाल्लाह ताला जल्दी मोदी साहब को समझ आ जाएगी कि इस वॉर मांगने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब, इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजोआ साहब। बहुत शुक्रिया राशिद साहब वक्त देने के लिए। बताएगा एक ऐसे वक्त में जब भारत गीदड़ भपकियां दे रहा है, इस तरह के मिसाइल सिस्टम का लॉन्च करना कितना इम्पोर्टेंट है और टाइमिंग्स कैसे देख रहे हैं इसकी आप? तो साफ जाहिर है ये इस वक्त स्टैंड ऑफ का माहौल है, और उसमें कोई भी कैपेबिलिटी हमारी जो वेल टेस्टेड हो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना इस चीज को जाहिर करता है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो बड़ा इस वक्त रिगरस है, और हमें ये साफ नजर आता है कि पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसका मीडियम और शॉर्ट और लॉन्ग, अब उसमें पाकिस्तान का बड़ा मौसर कवरेज है। और ये चूंकि हर मिसाइल होता है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके पैरामीटर्स में जाना तो मुनासिब नहीं है, मगर ये कहना जरूरी होगा कि इसमें कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो डेफिनेटली दुश्मन को सोचने पे मजबूर करेंगी कि वो कोई भी एडवेंचर करने से पहले 10 मरतबा सोचेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली जंजोआ साहब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करें। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। पाकिस्तानी सफीर ने कहा, मौजूदा हालात पर काबू न पाया गया तो खित्ता एटमी तसादुम की तरफ जा सकता है, जिसके नताइज तबाहकुन होंगे। अमरीकी सदर से अपील है बहरान के हल में अपना किरदार अदा करें और मसला कश्मीर का बुनियादी तनाज़ा हल करने में मदद करें। यूरोपियन खारजा उमूर की सरबराह काजा क्लास ने पाकिस्तान और भारत के वजीर खारजा से फोन पर बात की। एक्स पर लिखा, पाक भारत वज़राए खारजा से तहम्मुल रखने पर जोर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी खतरनाक है जो किसी के मफाद में नहीं। फरीकैन सूरत हाल बेहतर करने के लिए बातचीत आगे बढ़ाएं। वजीर खारजा इसहाक डार ने एकतरफा भारतीय इकदाम से आगाह किया और कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की आजादाना शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। भारत के इल्जामात पर अमरीका समेत दुनिया के किसी मुल्क ने यकीन नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले, भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, इनके मुंह पर कालक मल देंगे। भारत इश्तियाल दिला रहा है लेकिन पहल नहीं करेंगे। देयर इज नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम जो है वो स्टिक कर सके। कोई एक मुल्क भी दुनिया में जो है वो इसकी स्टोरी के पीछे नहीं खड़ा, वो फंस गया है। उसका ख्याल था कि द वर्ल्ड विल बिलीव हिम, दुनिया ने मोदी पे यकीन नहीं किया। ये बहुत बड़ी शिकस्त ऑलरेडी जो है इस नैरेटिव को जो मोदी ने बिल्डअप करने की कोशिश की है उसको हो चुकी है। अगर कोई काइनेटिक ऑपरेशन अपनी फेस सेविंग के लिए हिंदुस्तान कर ले, हम उसको फेस सेव करने के लिए हम उसके फेस पे कालक मलेंगे। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की जेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका का 2 टोक ऐलान। मुसल्लह अफवाज का मादर वतन के दिफा के आज़म का वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफा वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। सिपह सालार ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल आर्मी चीफ की बदौलत आज टॉप भारतीय चैनल्स ब्लॉक हैं। सेनेटर फैसल वॉडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, गुज़श्ता रोज भारतीय URLs ब्लॉक हुए, ये सब भारतीय तैयारे की तरह गिरा दिए गए। पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडियन टॉप मीडिया चैनल्स, वेबसाइट्स, URLs की लिस्ट आप खुद देख लें। इसके अलावा मजीद वीडियोज और चैनल्स भी गिरेंगे। फैसल बॉर्डर ने भारत के ब्लॉक किए गए चैनल्स की लिस्ट भी शेयर कर दी। लिस्ट में ABN तेलुगु, CNN, न्यूज 18, DD न्यूज, इंडिया TV, न्यूज 18 इंडिया, रिपब्लिक, वर्ल्ड और टाइम्स नाउ शामिल हैं। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम हो गई। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। IMF प्रोग्राम के खिलाफ मनफी बयानिया भारत के सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मौतरी की तरह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुशीर वजारत खजाना खुरम शहजाद कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम ट्रैक पर है। भारत अपने मफाद और सियासत के लिए IMF को सियासत ज़दा करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में ये अपनी सियासत का निशाना बनाना एक बड़े इंस्टीट्यूशन को, ये उस मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है जो इस तरह से करता है। और कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई मुल्क अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और अपनी जो है पॉलिटिकल जो है गेन्स के लिए दूसरे ममालिक को जो है निशाना बनाए। IMF कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं रहा। ये बहुत बड़ा इदारा है और ये इसका एक मकसद है, और वो ये है कि जो ममालिक मुश्किल में होते हैं इकोनॉमिकली, उनको सपोर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि इसको पॉलिटिकली जो है इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी बात ये कि आप देख लें, इसमें सारे बड़े ममालिक जो है वो हम दोनों ममालिक को जो है वो आपस में जो है कोऑर्डिनेट करने की बात कर रहे हैं और मिल के टेररिज्म के खिलाफ काम करने की बात कर रहे हैं। अहम खबर देंगे आपको, सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 2 खारजी पकड़े गए हैं। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस 5 खारजी हलाक भी किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 2 खारजी पकड़े गए। बाजोर, शिमाली वजीरिस्तान और मोहम्मद में ऑपरेशन किए गए हैं। गिरफ्तार होने वालों में अहम खारजी लाल अमीर उर्फ इब्राहिम भी शामिल है। ऑपरेशंस के दौरान असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। हलाक खारजी मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। आपको बताएं कि बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 3 खारिजी हलाक हुए। हलाक होने वालों में अहम दहशतगर्द फरीदुल्लाह भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 कार्रवाइयां की हैं, जिसमें 2 खारिजी पकड़े गए हैं जबकि 5 खारिजी हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 2 खारिजी पकड़े भी गए। बाजोड़, शिमाली वजीरिस्तान और मोहम्मद में ऑपरेशन किए गए। बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 3 खारिजी हलाक हुए। हलाक होने वालों में अहम दहशतगर्द फरीदुल्लाह भी शामिल किया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके 2 साली में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। मोहम्मद में खुफिया ठिकाना तबाह कर दिया गया। 2 खारिजी दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने वालों में अहम खारिजी लाल अमीर उर्फ इब्राहिम भी शामिल है। ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। हलाक खारिजी मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इंतजाम। चीन में पुलिस रोबोट्स ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए सड़कों पर फराइज अंजाम देने लगे। इंसानों की मुश्किलात में कमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल। चीन ने ट्रैफिक मसाइल और जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस रोबोट्स मुतारिफ करवा दिए। सिचुआन के शहर मियांग में पुलिस रोबोट ट्रैफिक सिग्नल पर फराइज भी अंजाम देने लगे। गाड़ियों को रोकने और आगे बढ़ने के इशारे देते हुए रोबोट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज भी है। मसनूई जहानत से हम आहंग चीन की पुलिस रोबोट सिर्फ ट्रैफिक ही कंट्रोल नहीं करते, मुजरिमों को पकड़ने में भी मदद करते हैं। हमलावर को पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं। रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों न हो, मफरूरों का ताक़ुब भी करते हैं। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ने भारत के पाकिस्तान पर हमले की सूरत में हुकूमत को भारत पर हमले की तजवीज दे दी। सोशल मीडिया पर रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें भी भारत की 7 शुमाल मशरकी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस मामले पर बांग्लादेश को चीन से बात करनी चाहिए।
मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ से अमेरिका के सियासी मिशन के वजीर और कमीशन के कायम मुकाम डिप्टी हेड ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक भारत कशीदा सूरत हाल, भारतीय इल्जामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमन अमान, मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल, सूबे और जम अजला के तरक्याती मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर सैफ ने कहा केपी हुकूमत जम अजला की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अमन अमान, तालीम और सेहत पर कसीर बजट खर्च किया जा रहा है। वफ्द ने अवामी फलाह के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इक़दामात को सराहा। सरबराह मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। साजिद मीर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टैंडिंग कमेटी बराए मजहबी उमूर के चेयरमैन रहे। प्रोफेसर साजिद मीर 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए। नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा नज़ीर। जी, मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर जो है वो सियालकोट में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 वर्ष थी और कुछ अरसे से अलील थे। कोई 1 महीने पहले उनका मोहरों का ऑपरेशन हुआ और कुछ 10 साल पहले उनका बाईपास भी हुआ था। आज उनके इंतकाल जो है उन्होंने अपनी आबाई रहायश का सियालकोट में उनका इंतकाल हुआ है। जनाजे के हवाले से भी कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। साजिद मीर जो है वो मिली यकजहती कौंसिल के बानियों में से भी हैं और इत्तेहाद उम्मत का जो ज़ाब्ता इखलाक तैयार किया गया बैनुल मसालिक हमांगी को उस कमेटी के सरबराह भी रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, टोबा टेक सिंह में शोर कोट रोड पर शॉर्ट सर्किट से कॉटन की फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ है। तफसीलात क्या है, असदुर रहमान से जानेंगे। असद, बताएगा कितने दर्जे की है ये आग? जी, शोरकोट रोड पर वाक़ एक मकामी कॉटन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो अचानक आग बढ़ती, जो देखते ही देखते आग ने काफी सारा जो एरिया है उसको अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 11 मई की जानिब से जो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, ताहम आग पर काबू नहीं पाया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया असदुर रहमान। इसके साथ ही खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।